आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टाटा आईपीएल 2026 के उस हैरतअंगेज और सांसें रोक देने वाले मैच नंबर 21 की पूरी ब्लॉकबस्टर सिनेमैटिक कहानी, जिसने हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में बैठे हर एक दर्शक को अपनी सीट से उठने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि ये मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच किसी आम लीग मैच की तरह नहीं, बल्कि एक कुरुक्षेत्र के महायुद्ध की तरह खेला गया। और इस मैच में जो चमत्कार मैदान पर हुए, उसने पूरे क्रिकेट जगत को हिला कर रख दिया। शुरुआत होती है उस टेंशन भरे माहौल से जब शाम ढलते ही स्टेडियम की दुधिया फ्लडलाइट्स ऑन होती हैं और पिच की ड्राई सरफेस को बहुत ही गहराई से देखते हुए राजस्थान रॉयल्स के खेमे में एक बड़ी स्ट्रैटेजी बनती है, जिसके चलते टॉस जीतकर बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया जाता है, ये सोचते हुए कि इस फ्लैट बैटिंग ट्रैट और रात में आने वाली भारी ड्यू का फायदा उठाकर वो किसी भी बड़े से बड़े टारगेट को आसानी से चेस कर लेंगे। लेकिन उन्हें शायद इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एसआरएच का नया और आक्रामक बैटिंग ऑर्डर आज उन्हें किस तरह रुलाने वाला है और उनके सारे गेम प्लान को मिट्टी में मिलाने वाला है। मैच की पहली ही गेंद पर आरआर के सबसे डेंजर मैन और स्पीड मर्चेंट जोफ्रा आर्चर ने अपनी आग उगलती हुई रफ्तार से आते ही एक ऐसी तीखी गेंद डाली जिसका अभिषेक शर्मा के पास कोई जवाब नहीं था, और वो सस्ते में पवेलियन की राह देखने लगे, जिससे शांति से बैठे आरआर के कैंप में जश्न की एक बड़ी लहर दौड़ गई। पर दोस्तों, ये खुशी इतनी छोटी और पल भर की होने वाली थी, इसका पता उन्हें तब चला जब मैदान पर एंट्री होती है एसआरएच के नए कप्तान और तबाही के दूसरे नाम ईशान किशन की, जिन्होंने क्रीज पर आते ही अपना आक्रामक रूप दिखाना शुरू कर दिया और आरआर के हर एक बॉलर को अपना निशाना बनाते हुए मैदान के चारों तरफ शॉट्स की बरसात शुरू कर दी। ईशान किशन आज एक अलग ही धुन और एक अलग ही जोन में नजर आ रहे थे। उन्होंने अपने बैट की ऐसी भयंकर धार दिखाई कि राजीव गांधी स्टेडियम का कोई ऐसा कोना नहीं बचा जहां उन्होंने बॉल को ना भेजा हो और दर्शकों को कैच पकड़ने का मौका न दिया हो। उन्होंने मात्र 44 गेंदों का सामना करते हुए 91 रन्स की एक ऐसी विध्वंसक और कलयुगी पारी खेली, जिसमें 8 धुआंधार चौके और 6 आसमान छूते हुए विशाल छक्के शामिल थे। और इस आक्रामक रूप को देखकर आरआर के एक्सपीरियंस्ड बॉलर्स के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ चुका था। चाहे वो नांद्रे बर्गर हो, संदीप शर्मा हो या तुषार देशपांडे, हर किसी की बुरी तरह पिटाई हुई और हर गेंद उनके हाथ से निकलते ही बाउंड्री लाइन के बाहर लैंड कर रही थी, जिसके चलते एसआरएच का स्कोर रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ने लगा। हालांकि दूसरे एंड पर ट्रैविस हेड ज्यादा देर टिक नहीं पाए और सस्ते में निकल गए, लेकिन किशन को इसके बाद लंबा साथ मिला तबाही के दूसरे रूप और साउथ अफ्रीकन पावर हाउस हाइनरिक क्लासेन का, जिन्होंने अपनी आदत के मुताबिक आते ही क्रीज पर आग लगानी शुरू कर दी और स्पिनर्स तथा पेसर्स दोनों को आड़े हाथों लेते हुए सिर्फ 26 गेंदों में 40 रन की एक ऐसी ब्रूटल एंकरिंग इनिंग्स खेली, जिसने आरआर की बॉलिंग की बची कुची धज्जियां भी उड़ाकर रख दी और मिडिल ओवर्स में एसआरएच की रन रेट को एक अलग ही आसमान पर पहुंचा दिया, जिसके आगे राजस्थान का फील्ड प्लेसमेंट पूरी तरह बेबस और लाचार नजर आ रहा था। इन दोनों आक्रामक बल्लेबाजों के आउट होने के बाद जब एक पल के लिए लगा कि राजस्थान रॉयल्स शायद मैच में वापसी करेगी और डेथ ओवर्स में आकर रन्स की रफ्तार को रोक लेगी, तभी मैदान पर आते हैं एसआरएच के नए उभरते हुए सितारे नीतीश कुमार रेड्डी और उनका साथ निभाने आते हैं सलील अरोड़ा, जिन्होंने आते ही क्रीज पर एक बार फिर से तूफान खड़ा कर दिया। जहां नीतीश ने आते ही मात्र 13 गेंदों में 4 मैसिव छक्कों की मदद से 28 रन ठोक दिए, वहीं दूसरे एंड पर सलील अरोड़ा ने भी किसी को नहीं बख्शा और 13 गेंदों पर 24 रन बनाए, जिसके चलते इन दोनों की इस लेट ब्लिट्जक्रीग आतिशबाजी की वजह से सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने निर्धारित 20 ओवर्स में 216 रन का एक विशाल और पहाड़ जैसा ह्यूज टोटल 6 विकेट्स के नुकसान पर बोर्ड पर सजा दिया और आरआर के सामने एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट कर दिया। अब बारी थी राजस्थान रॉयल्स की, जिनकी बैटिंग लाइनअप में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और मॉडर्न डे टी20 क्रिकेट में ऐसे फ्लैट पिचेस पर और इंपैक्ट प्लेयर रूल के साथ 200+ का चेज एक फॉर्मेलिटी माना जाता है। इसलिए आरआर अपने माइंड में कॉन्फिडेंट थी और उनके फैंस को भी एक रन फेस्ट की पूरी उम्मीद थी। पर दोस्तों, आगे जो इस क्रिकेट के मैदान पर घटने वाला था, उसने इतिहास के सारे पुराने रिकॉर्ड्स और क्रिकेट पंडितों की सारी प्रेडिक्शंस को एक ही झटके में ध्वस्त कर दिया। दोस्तों, आगे मैच में जो बवाल हुआ वो जानने से पहले बस एक सेकंड निकालकर वीडियो को जल्दी से लाइक ठोको और ऐसी ही धमाकेदार क्रिकेट कवरेज के लिए अपने चैनल WU को अभी सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए देखते हैं आगे मैदान पर क्या हुआ। एसआरएच ने इस मैसिव टोटल को डिफेंड करने के लिए अपने 2 नए 19 साल के डेब्यूटेंट हथियारों को मैदान पर उतारा, जिनके नाम है प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन। और इन दोनों यंग फास्ट बॉलर्स ने आज आरआर के मजबूत टॉप ऑर्डर के साथ वो हश्र किया जो शायद किसी दुश्मन के साथ भी कोई ना करे, और आईपीएल इतिहास की सबसे खौफनाक पेस बॉलिंग का एक ऐसा नजारा पेश किया जिसे देखकर सब दंग रह गए। चेज की शुरुआत हुई और प्रफुल्ल हिंगे ने अपने पहले ही ओवर में वो कर दिखाया जिसका सपना हर एक फास्ट बॉलर देखता है। उन्होंने अपनी तेज इन
स्विंग और सटीक लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को हिलाकर रख दिया और पहले ही ओवर में एक के बाद एक 3 विकेट उखाड़ फेंके, जिससे ग्राउंड में सन्नाटा छा गया। और दूसरे एंड से डेब्यूटांट साकिब हुसैन ने भी अपनी कहर बरपाती हुई तेज बॉलिंग से आते ही बल्लेबाजों को क्रीज पर सांस लेने का 1 सेकंड का भी मौका नहीं दिया और हर ओवर में आग उगली। देखते ही देखते मैदान पर एक ऐसी तबाही आई कि आरआर का स्कोर बोर्ड किसी टेस्ट मैच की तरह मात्र 9 रन्स पर 5 विकेट दिखा रहा था। जी हां, आपने बिल्कुल ध्यान से सुना दोस्तों, सिर्फ 9 रन्स पर आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और यशस्वी जायसवाल, रवि बिश्नोई जैसे सभी टॉप ऑर्डर के मैच विनर प्लेयर्स बिना कोई बड़ा इंपैक्ट डाले वापस डगआउट में सर झुकाए बैठ चुके थे और तुषार देशपांडे भी बैट से ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। स्टेडियम में इस वक्त एसआरएच फैंस का शोर इतना डेफिनिंग और खतरनाक था कि आरआर की टीम पूरी तरह से ट्रॉमा में चली गई थी और सबको यही लग रहा था कि आज राजस्थान शायद 50 रन्स के अंदर ही ऑल आउट हो जाएगी और आईपीएल इतिहास की सबसे शर्मनाक और बड़ी हार का सामना करेगी। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और यहां से इस कहानी में आता है एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि क्रीज पर खड़े थे साउथ अफ्रीका के एक्सप्लोसिव स्टार डोनोवन फेरेरा और उनका भरपूर साथ निभाने आए राजस्थान रॉयल्स के अनुभवी शेर और टीम की जान रविंद्र जडेजा, जिन्होंने अपनी टीम को इस दर्दनाक और बेहद मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकलने की मन ही मन कसम खा ली थी और अपने फैंस के टूटे हुए दिलों में एक छोटी सी थोड़ी उम्मीद जगाई। जडेजा, जो अब आरआर की साइड से हर मैच में एक अहम रोल निभाते हैं, उन्होंने अपने सालों के तजुर्बे का पूरा फायदा उठाया और एक एंड से विकेट को बचाकर रखते हुए एक समझदार एंकर का रोल प्ले किया। वहीं दूसरे एंड पर डोनोवन फेरेरा ने तो जैसे सोच ही लिया था कि डर के आगे ही जीत है और उन्होंने बिना कोई डर दिखाए एसआरएच के खतरनाक दिख रहे बॉलर्स पर एक शानदार और जोशीला काउंटर अटैक शुरू कर दिया जो देखने लायक था। फेरेरा ने अपनी ताकत और क्लासिकल टाइमिंग का एक अद्भुत नजारा पेश करते हुए महज 44 गेंदों में 69 रन्स की ऐसी जुझारू और लड़ाकू पारी खेली जिसमें 7 कड़क चौके और 3 विशाल छक्के शामिल थे और इनके बैट से निकले हर शॉट पर आरआर कैंप में थोड़ी थोड़ी जान वापस आ रही थी और डगआउट का जोश धीरे धीरे बढ़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ सर जडेजा ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 32 बॉल्स में 4 चौकों के सहारे 45 रन्स की एक बेहद समझदारी और हिम्मत भरी इनिंग्स खेली और इन दोनों ने मिलकर एक समय के लिए एसआरएच के कैंप में खौफ और शांति ला दी थी और स्कोर को ऐसी रिस्पेक्टेबिलिटी तक पहुंचा दिया था जहां कम से कम आरआर की टीम बुरी तरह से जलील होने से बच गई थी और मैदान पर इज्जत की लड़ाई लड़ रही थी। लेकिन दोस्तों, टारगेट इतना ज्यादा बड़ा था और रिक्वायर्ड रन रेट का पहाड़ इतना ऊंचा था कि इस मैसिव चेस को अंजाम तक पहुंचाना अब किसी चमत्कार से कम नहीं था और आखिरकार रन रेट का दबाव लगातार बढ़ने लगा, जिसके चलते ईशान मलिंगा की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में जडेजा सलील अरोरा को एक आसान सा कैच दे बैठे और उनकी इस फाइटिंग और हिम्मत वाली इनिंग्स का अंत हुआ, जिसके बाद आरआर की बची कुची उम्मीद भी वहीं पर टूट गई। वहीं साकिब हुसैन ने दोबारा अटैक पर आकर सेट और खतरनाक दिख रहे बल्लेबाज फेरेरा को चलता किया और इसके बाद टेल एंडर्स मैदान पर ज्यादा देर टिक नहीं पाए। ईशान मलिंगा ने आखिरी ब्लोज डिलीवर करते हुए और विकेट्स निकालते हुए राजस्थान रॉयल्स की पूरी इनिंग्स को 19 ओवर्स में 159 रन्स पर ऑल आउट कर दिया और ग्राउंड पर एसआरएच की इस बड़ी जीत का जश्न और आतिशबाजी शुरू हो गई। इस तरह सनराइजर्स हैदराबाद ने यह मुकाबला 57 रन्स के एक बहुत ही मैसिव और डोमिनेंट मार्जिन से अपने नाम कर लिया और पॉइंट्स टेबल पर अपनी दावेदारी को और ज्यादा मजबूत कर लिया, जिससे बाकी सभी फ्रेंचाइजीज को एक क्लियर मैसेज मिल गया कि एसआरएच इस साल किसी को भी नहीं बख्शने वाली है। ये मैच क्रिकेट की किताबों में सालों साल याद रखा जाएगा, कप्तान ईशान किशन की उस कैप्टनसी डिफाइनिंग 91 रन्स की डिस्ट्रक्टिव पारी के लिए और उससे भी बढ़कर उन 2 यंग पेस सेंसेशंस प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन के आग उगलते हुए स्पेल्स के लिए, जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही आकर आरआर जैसी स्ट्रॉन्ग और स्टार स्टडेड टीम की पूरी कमर तोड़ दी, जिसमें प्रफुल्ल हिंगे ने 4 ओवर्स में 34 रन्स देकर 4 विकेट निकाले और प्लेयर ऑफ द मैच बने। वहीं साकिब ने भी सिर्फ 24 रन्स देकर 4 बेहतरीन विकेट हासिल किए, जो इंडियन क्रिकेट के फ्यूचर के लिए वाकई में एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या एसआरएच का ये नया और बेखौफ रूप उन्हें इस साल आईपीएल की ट्रॉफी जिता पाएगा या फिर आरआर अपने टॉप ऑर्डर की इस बुरी फेलियर से सीखकर आने वाले मैचेस में एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करेगी? अपना जवाब और अपना कीमती ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। और अगर आपको मैच का ये डीप सिनेमैटिक रिव्यू और स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो बिना सोचे तुरंत इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ दबा के शेयर करें।